स्टूडेंट्स, आप सबों का वेलकम है मेरी क्लास में। तो आज जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ वो है साइंस ऑफ क्लास 8। इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, वो आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब ये है कि क्रॉप्स, जो खाना हम खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो हमें क्रॉप से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। उसका प्रोडक्शन और उसकी मैनेजमेंट। जानवर और हम इंसान, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की मदद से, पानी की मदद से और हवा की मदद से। हम अपना खाना हासिल करते हैं पेड़ों से और जानवरों से, ताकि हमें एनर्जी मिल सके और हम अपने डेली जो काम है वो अंजाम दे सके, उठ सके, बैठ सके। और इंटरनल बॉडी फंक्शंस जो हमें कुदरती तौर पे होती है वो हमारी बॉडी में अच्छे से हो सके, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। अगर हमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए खाना चाहिए होता है तो उसके लिए हमें रेगुलरली खाना प्रोड्यूस करना है और प्रॉपर मैनेजमेंट उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो है, अगर हमें क्रॉप्स प्रोड्यूस करने होते हैं वो हमारी प्रोड्यूस होती है एग्रीकल्चर के दौरान, एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर की वजह से हमारी जो है, हमें क्रॉप्स ग्रो होती है। ये एग्रीकल्चर होता क्या है? ये एक वो प्रैक्टिस है फार्मिंग में जिसकी वजह से हम सबसे पहले सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, उसको तैयार करते हैं कुछ बोने के लिए। उसके बाद उस पर ग्रो करते हैं अपने पेड़ पौधे, जिससे हमें ग़िज़ा मिलती है, जिसको हम क्रॉप्स बोलते हैं। और इस एग्रीकल्चर में हमें ये भी आता है कि हम एनिमल्स को कैसे पाल सकते हैं ताकि वो हमें खाना दे सके और बाकी प्रोडक्ट्स जैसे वूल, लेदर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें मिल सके उनसे। हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की? हमारी अपनी बेसिक नीड्स जो है वो एग्रीकल्चर के ज़रिए ही पूरी हो सकती है, जैसे खाना, कपड़े और शेल्टर। ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से ही मिल सकती है। जब हम क्रॉप्स बोएंगे तभी हमें खाना मिलेगा। उन्हीं क्रॉप्स पे जो हम प्लांट्स ग्रो होंगे उससे हमें शेल्टर मिलेगा। और क्लोथिंग हमें एनिमल से भी मिल सकता है, प्लांट से भी। प्लांट से फॉर एग्जांपल कॉटन, और एनिमल्स लेदर, वूल एट्सेट्रा। ये सारा डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए जिससे हम एग्रीकल्चर आराम से कर सकें? सबसे पहले सॉइल होनी चाहिए, क्लाइमेट, मॉनसून, इरिगेशन फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी बहुत सारी, या अडॉप्टेशन ऑफ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़। हमारे पास मिट्टी होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, और पानी, पौधों को पानी देने की फैसिलिटी होनी चाहिए, या हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, या बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इस्तेमाल करके हम अच्छे से एग्रीकल्चर को अंजाम दे सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमें क्या क्या जो पार्ट्स है, वो एक्टिविटीज़ है, वो फॉलो करनी होती है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। ये अब हम डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या है, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आए। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल जो है वो बहुत तरह की होती है। एक तो होती है लूमी, मतलब ना ज़्यादा गीली ना ज़्यादा सूखी,
वो जो ये होती है, उस तरह की जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ज़रख़ीज़ होती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी होती है सैंडी, जिसके साथ रेत मिली होती है, वो इनफर्टाइल होती है। मतलब उसमें हमें फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं, फर्टिलाइज़ करना पड़ता है, मैन्योर्स ऐड करने पड़ते हैं। एग्रीकल्चर जो है उसमें हमें 3 स्टेप्स आते हैं जो हमें फॉलो करने हैं, और उसकी वजह से हमें हमारी जो सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर होगी। सबसे पहले प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। प्लगिंग मतलब ज़मीन को खोदना। इससे क्या होता है, ऊपर ये जो ज़मीन है ये लूज़ हो जाती है खोदने से। और ये जो प्लगिंग के दौरान हमारी जो ये सॉइल है, नीचे वाली सॉइल जो न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है वो ऊपर आती है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर भी ऐड हो जाती है, जिसकी जो हमें मदद देती है बेटर रूट्स को बेटर ब्रीदिंग के लिए और बेटर रूट पेनिट्रेशन के लिए। दूसरी चीज़ है लेवलिंग, ज़मीन को इवनली लेवल करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें जो वाटर है, जब हम इरिगेशन के पानी पौधों को पानी देने के जो हम पानी को पौधों को पानी देते हैं, उस टाइम पे पूरी तरह से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो एक जगह लॉज नहीं होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है मैन्योरिंग। हमें ज़मीन को ज़रूरी ऐसे मैन्योर्स ऐड करने हैं जो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दें और क्रॉप को अच्छी तरह से ग्रो करने में मदद करें। दूसरी चीज़ है सोविंग, बोना। हम सीड्स को ज़मीन में बोते हैं ताकि वो आराम से वहाँ पे ऐड हो सके, ज़मीन में आराम से जगह बना सके और वो पेड़ में तब्दील हो सके। बीज बोने के बाद हमें पौधों को पानी डालना होता है ताकि वो आराम से पेड़ जो है वो ग्रो कर सके। ये देखिए, ये पिक्चर में दिखाते हैं इरिगेशन कैसे है, लेकिन ये बीज नहीं है, प्लांट्स बन चुके हैं, तो इसमें ये पानी डाल रहे हैं। मेथड्स जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं, मेथड्स है मोट, चेन पंप, दहली और लेवर सिस्टम। इन चीज़ों से हम जो है पानी ज़मीन को दे सकते हैं। ये देखिए पिक्चर्स में मैंने आपको शो हो रहा होगा आप लोगों को। इसके अलावा हमें और एक चीज़ पढ़नी है, सॉइल प्रोफाइल। वो मैं आपके लिए अलग एक डिटेल वीडियो दूंगी, जिससे आपको मदद होगी सॉइल प्रोफाइल पढ़ने में। वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट, हम जो है हम एनिमल्स से, एग्रीकल्चर में तो एनिमल्स भी आते हैं, एनिमल्स रेयर करना, एनिमल्स को पालना पोसना भी आता है। ठीक है, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, क्योंकि उन जानवरों से हमें खाना भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, खाना भी मिलता है और क्लोथिंग भी मिलती है। हमें उनको प्रॉपरली फूड, शेल्टर और केयर करना होता है अपने घरों में, या फॉर्म्स में भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, हैम, हमें जो खाना जानवरों से मिलता है, हैम, मिल्क, एग, बीफ, चीज़, पोर्क, योगर्ट, हनी, सिल्क भी हमें मिलता है, बटर, चिकन, बेकन, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। दूसरी चीज़ें जो है, हमें अपने क्रॉप्स को बचाना है वीड्स से। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जो भी छोटे छोटे प्लांट्स, घास वास आती है इनके इर्द गिर्द, इन क्रॉप्स के इर्द गिर्द, वो उसको हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे जो पानी, न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को ज़रूरी होती है वो यही ले जाते हैं और क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं। ये जो ये है वीड्स, इसके लिए स्प्रे भी आता है जिसको हम वीडिसाइड बोलते हैं, जो डाइल्यूट करके पानी ऐड करके क्रॉप्स पे फेंका जाता है। इससे क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं होता है, इससे बस सिर्फ जो है ये वीड्स जो है वो वीड्स ख़त्म हो जाते हैं, क्रॉप्स को कुछ नहीं होता। और इसके अलावा हम मैनुअली भी निकाल सकते हैं वीड्स को।
अब मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स, हम उसके बाद एट लास्ट हमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स उसमें ऐड करना है ताकि ज़मीन में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स आ सके, बैलेंस हो सके न्यूट्रिएंट लेवल, और हमारी जो ज़मीन है वो अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो कर सके। अगर हम मैन्योर ऐड नहीं करेंगे तो हमारी जो प्लांट्स है, हमारी जो क्रॉप्स है वो वीक होती है। फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स में क्या फ़र्क है? फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल बेस होता है, मैन मेड होता है ज़्यादातर। इससे जो है हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। मैन्योर्स जो है वो फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए काऊ डंग, ठीक है, या यूरिन भी कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स का हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो है हमारी ज़मीन जो है वो फर्टिलाइज हो सके। इसके अलावा हम स्ट्रॉ है भी यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो सॉइल है वो कम्पैक्ट रहती है, वो इरोड नहीं होती है। जब भी हम उसको इरिगेट करते हैं लैंड को, सॉइल पानी के साथ नहीं जाती है, सॉइल पानी के साथ नहीं जाती है, सॉइल जो है वो प्लांट्स के इर्द गिर्द ही रहती है। देखिए, इसके अलावा मैंने एडवांटेज बताए हैं। एडवांटेज क्या है मैन्योर की, मैन्योर्स हमें किस काम आती है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। और फर्टिलाइज़र्स हमारी किस, मतलब उसकी एडवांटेज क्या है। प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब करते हैं फर्टिलाइज़र्स को, उसकी प्रोडक्टिविटी, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। एट लास्ट हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग मतलब जब पूरा पेड़ बन चुका होता है और उसका जो फ्रूट है या ग्रेन्स है या एंटायर प्लांट है या रूट्स है, जो भी हम उस चीज़ का पार्ट ईटेबल होता है वो तैयार होता है, तो उसके बाद हम उसको रिमूव करते हैं, या तो पूरा प्लांट ही रिमूव करते हैं, या तो ग्रेन्स रिमूव करते हैं, या तो सीड लीव्स रिमूव करते हैं, या रूट, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो के रूट्स हम यूज़ करते हैं तो वो रिमूव करके जो है फिर खाने के लिए वो तैयार होते हैं। एट लास्ट स्टोरेज होती है। स्टोरेज जो है वो एक गोडाउन में होती है, बैग्स में होती है, गनी बैग्स में स्टोर की जाती है, वेंटिलेटेड जगह। वहाँ पे बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर सफोकेशन होगी उस जगह पे, या मेस होगा उस जगह पे, या वेटनेस होगी उस जगह पे, वो जो ग्रेन्स है या वो जो क्रॉप है या वो जो हमारे पास वो जो वेजिटेबल्स होंगे या कुछ भी कोई किसी भी तरह का क्रॉप होगा वो ख़राब हो जाएगा। अगर हमारे पास लार्ज स्केल बहुत बड़ी मिकदार में स्टोरेज करनी होती है ग्रेन्स की, तो उनको हम सिलोज में स्टोर करते हैं। इसके अलावा हमारा रहता है अभी सॉइल प्रोफाइल इस वाले चैप्टर का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।